लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज खबरें उत्तर पूर्व से। असम के विश्वनाथ चरियाली में चुनाव रैली के दौरान राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और माफी मांगने पर भी उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के बब्बर शेर उन्हें जेल भेजेंगे। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और यह पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यह जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। नेताओं से माफी मांगेगा, मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है। कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। इसको जितना भी जंप लगाना है लगा दे, जितनी भी हरकत अभी करनी है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। त्रिपुरा के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए त्रिपुरा इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा के मुख्य परीक्षा की तैयारी में कम समय मिलने से अभ्यर्थी परेशान है। प्रीलिम्स के नतीजे घोषित होने के बाद केवल 1.5 महीने का समय देकर मुख्य परीक्षा 2 मई 2026 को रखी गई है, जबकि अभ्यर्थी 3 महीने का समय मांग रहे हैं। उन्होंने त्रिपुरा लोक सेवा आयोग से मुख्य परीक्षा स्थगित करने की अपील की है, क्योंकि तकनीकी विषयों और सामान्य अध्ययन वाले लगभग 500 अंकों के पेपर की गहरी तैयारी के लिए यह समय काफी कम है। इससे पहले 2023 की त्रिपुरा इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा में 3 महीने का समय दिया गया था। मेघालय की राजधानी शिलोंग में खासी स्टूडेंट्स यूनियन ने खासी नेशनल अवेकनिंग डे मनाते हुए लबान इलाके में रैली निकाली। इस रैली में खासी जयंती स्वतंत्रता सेनानियों टिरोत सिंह सीएम, यूकियांग नागवाहा और अन्य हस्तियों के चित्र लेकर जुलूस निकालकर सांस्कृतिक व राजनीतिक जागरूकता का संदेश दिया। हालांकि रैली के दौरान अज्ञात लोगों ने एक घर से पथराव कर दिया, जिसके जवाब में कुछ प्रदर्शनकारियों ने भी पत्थर फेंके। पुलिस और यूनियन नेताओं के त्वरित हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रण में आई। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में प्रस्तावित सुबनसिरी अपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के प्रभावित लोगों ने पर्यावरण मंजूरी के लिए 24 मार्च को हुई जन सुनवाई दोबारा कराने की मांग की है। प्रभावितों का कहना है कि उस सुनवाई में विरोध करने वालों को प्रवेश नहीं दिया गया, केवल समर्थकों को बोलने का मौका मिला और पुलिस की भारी मौजूदगी तथा बैरिकेटिंग से माहौल डरा हुआ था, जिससे पर्यावरण प्रभाव आकलन नियमों का उल्लंघन हुआ। मिजोरम में विपक्षी विधायक रॉबर्ट रोमाविया रोयते ने जोरम पीपुल्स मूवमेंट सरकार पर आरोप लगाया है कि 2025-26 के लिए विशेष सहायता से राज्यों के पूंजी निवेश की पार्ट 1 योजना के तहत करीब 350 करोड़ रुपए की राशि लैप्स हो गई है। आइजोल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि सरकार की वित्तीय प्रबंधन में नाकामी के कारण इतनी बड़ी रकम व्यर्थ चली गई। मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री भी हैं, इस गंभीर भूल के लिए वे जिम्मेदार हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे ने कला राय को पार्टी की प्रवक्ता नियुक्त किया है और भाजपा के साथ अपना गठबंधन दोहराया है। गंगटोक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राजनीतिक सचिव जेकब खालिंग राय ने कहा है कि यह संगठन राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर खुला और तथा दोनों साथ ही मिलकर आगे बढ़ेंगे। मोर्चे ने लोकतंत्र में चुनावी भागीदारी पर जोर देते हुए कहा है कि वह नगरपालिका, ग्राम पंचायत, विधानसभा और संसदीय चुनाव में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं और कई उम्मीदवार बिना विरोध के चुने गए हैं। इस मौके पर 3 महिला प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर महिलाओं को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया गया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone.